नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है पाठशाला बाय बीके में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टडी कर रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की दोस्तों, इसी में हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इसमें जब डबल मेन वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? डबल मेन वर्ब आ जाए। जब दो दो मेन वर्ब आ जाए, जब दो मेन वर्ब आ जाए, तब कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो देखेंगे। आप तब कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, क्या लिख दूँ? मैं गणित पढ़ाना चाहता हूँ। क्या लिखा दोस्तों मैंने? मैं गणित पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये पहचान इतने से हम काट दिए, जो कुछ बचा तो यह हमारा चाहना। एक ये हमारी हो गई मेन वर्ब, और ये क्या हो गई हमारी यहाँ पर पढ़ाना। इसके लिए रूल क्या रहेगा, कैसे रहेगा, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, रूल हमको बना लेना है। इसके लिए रूल अफर्मेटिव का ना पूरा वही रहेगा, लेकिन इसमें डबल मेन वर्ब देखिएगा। सब्जेक्ट रहेगा प्लस वांट। हम यहाँ पर वांट का भी प्रयोग करेंगे। वांट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, ठीक है ना। ठीक दोस्तों, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं। ये लिख दिया मैंने, मैं। और आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव वाले में बता चुका हूँ कि उसमें जो है कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है? चाहना। क्या मीन्स होता है चाहना? वांट, ठीक है ना। अब यहाँ पर डबल मेन वर्ब है, तो यहाँ पर टू लगा के यहाँ पर ये वाली मेन वर्ब लिख देंगे कि डू। आई वॉन्ट टू डू समथिंग, यानी कुछ समथिंग न्यू। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? ठीक इसी प्रकार एक और मैं लिख दूँ यहीं पर, मैं आपके साथ कुछ नया करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर उस प्रकार यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई। चाहना, आई वांट टू डू, यानी कि करना। अब डबल मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पर टू लगा दिए। जब भी डबल में मेन वर्ब आएंगे तो उनको दोनों को लिखने के लिए बीच में टू आएगा, ठीक है। आई वांट टू डू समथिंग न्यू विथ यू। इसी प्रकार की और कुछ मतलब कि और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जैसे बोल दूं कि मैं सिंपल खाना खाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई वांट टू हैव सिंपल फूड। मतलब सिंपल फूड। मेन यहाँ पर हमको मेन वर्ब जो रहेगी उसको ले लेना, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूँ मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं क्या बोल रही यहाँ पर? मैं शादी करना चाहता हूँ। यदि आपको स्पोकन वाली प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर आई वांट टू क्या करना चाहते हैं आप? शादी, मैरी। यहाँ पर मेन वर्ब का प्रयोग करना बस, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूँ कि मैं नेकलेस खरीदना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्या खरीदना चाहता हूँ? नेकलेस। तो क्या हो जाएगा? चाहता हूँ, आई वांट टू बाय। मैं खरीदना चाहता हूँ, क्या खरीदना चाहता हूँ? नेकलेस खरीदना चाहता हूँ।
ठीक है दोस्तों, और भी जो कुछ भी आपकी ख्वाहिश है, जो जो कुछ करना चाहते हैं, तो आप इससे जो है तो सेंटेंस बना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ कि मैं तुम्हें नखरे दिखाना चाहते हो, तुम्हें नखरे दिखाना चाहते हो, वांट यू वांट टू शो द टेंट्रम। ये हो गया बस, शो द टेंट्रम यानी नखरे दिखाना। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार और बनाना चाहते हैं आप यदि वक्त तो और बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक हिंदी लिख दूँ, तुम मुझे आंखें फाड़ कर देखना चाहते, तुम मुझे आंखें फाड़ कर देखना चाहते हो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, यू वांट। फिर यहाँ दो मेन वर्ब है, यू वांट टू। ठीक है ना, फिर आंखें फाड़ कर देखना, आंखें फाड़ कर देखना यानी कि स्टेयर मी, यू वांट टू स्टेयर मी। ठीक है ना, और भी आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, बड़े आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार यदि मैं बोल दूँ मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचानेंगे किस टेंस का है। ये तो पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव वाले रूल में क्या होता है, सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है ना, फिर मेन वर्ब रहती है। ठीक है, फिर प्लस ईएस लगाते हैं। ईएस कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। यदि प्लूरल आ रहा है तो हमको ईएस बिल्कुल नहीं लगानी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो मेन वर्ब हैं, तो दोनों मेन वर्ब को लिख देंगे, लेकिन फर्स्ट में पसंद करना लिखेंगे, फिर टू लगाकर खेलना लिख देंगे। देखिए यहाँ पर आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। और भी आप जो कुछ पसंद करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर हमको मेन वर्ब का ध्यान रखना। जैसे मैं बोल दूँ मैं अंग्रेजी बोलना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है तो आई। ठीक है ना, पसंद करना, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। ठीक दोस्तों, ऐसे आप भी बनाइए। अब यदि मान लीजिए निगेटिव आ गए, तब क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों नेक्स्ट डे बात करेंगे, निगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए। तब तक आपका थैंक यू सो मच।